हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट की साइनॉप्सिस कैसे सेंड करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरीज थी। साइनॉप्सिस बनानी कैसे है, देन बनाने के बाद उसे सेंड कहाँ करना है। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी बातें कवर की है। साइनॉप्सिस आप बनाओगे कैसे, अप्रूव कैसे करोगे और कहाँ पर सेंड करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो 6 चीज़ें हैं, हम लोगों को क्या क्या चाहिए। आप जब सेंड करोगे ये साइनॉप्सिस अप्रूवल के लिए, उसमें ये सब चीज़ें होंगी। फर्स्ट, फ्रंट पेज। सेकंड, बेसिक डिटेल्स आपकी, आप कौन से कोर्स में हो, क्या टाइटल है, ये सब। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, जिस पे बोलो टेबल ऑफ कंटेंट कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देन आपके टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन या फिर उस टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, ये सब इसमें होगा। देन फाइनली आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आप कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लोगे, ये सब चीज़ें अटैच करके हमें सेंड करनी है। ओके, सो सबसे पहले हमें इसका फ्रंट पेज और कवर पेज जो भी कह सकते हैं, ये बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने टॉपिक्स को मेंशन करना है। सपोज़ मैंने मैनेजमेंट का कोई टॉपिक लिया है, कोई भी तरह का मैनेजमेंट हो सकता है, XYZ मैनेजमेंट करके मैंने बनाया। आपका जो टॉपिक होगा आप इंक्लूड करना। उसकी अगर कोई पिक्चर हो, कोई डेटा हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है बाय नेम, जो भी आपका नेम है, जैसे कि मैंने यहाँ ज्ञान भंडार अगर लगाया है। एनरोलमेंट नंबर आपका जो भी हो, कोर्स सेशन, आप कौन से सेशन से हो, किस सेशन के लिए आप सबमिट कर रहे हो ये साइनॉप्सिस, और जिसका प्रोजेक्ट आप सबमिट करने वाले हो, और साथ ही मोबाइल नंबर, ताकि कुछ भी इशू हो तो आपको कॉल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज हमारा हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं अपनी बेसिक डिटेल्स, लाइक साइनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन टॉपिक। आपको दोबारा से यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप सब चीज़ डिटेल में दोगे, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, कोर्स कोड, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर एंड कोड नेम, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा, कोड होगा। उसके बाद वो स्टडी सेंटर किस रीजनल सेंटर के अंदर आता है वो लिखना है। आपको अपना एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर, और जिस दिन आप ये सबमिट कर रहे हो, ये आपका सेकंड पेज होगा। ये जो भी आप साइनॉप्सिस सबमिट करने वाले हो अप्रूवल के लिए, उसका ये सेकंड पेज होगा। आप ये सेम पैटर्न MS वर्ड पे बना करके सेंड कर सकते हो। बस इसमें आपको अपना नेम, कोर्स कोड, ये सब इंक्लूड करना है। ओके, सो थर्ड पेज में आपको लगाना है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। ये क्या होता है, मतलब आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट के टॉपिक चूज़ किए, उसके ये जो साइनॉप्सिस हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि हमें अप्रूवल मिल जाए अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर या फिर सुपरवाइज़र से। तो इस टाइप का फॉर्म आपको अवेलेबल हो मिल जाता है आपको इग्नू की वेबसाइट पे। अगर नहीं है तो आप खुद से भी बना करके सेंड कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि आप किस टाइप से लिख कर के भी खुद को सेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ ये फॉर्म आपको अवेलेबल होगा इग्नू की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, प्रोग्राम कोड, ये यहाँ पर अभी MAPC का है। ओके, देन आपको अपना वो जो भी टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का, डाइजर्टेशन का, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पर सुपरवाइज़र की बात आती है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइज़र। अब देखो सुपरवाइज़र कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइज़र, अगर वो इग्नू के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इज़ द सुपरवाइज़र एंड एकेडमिक काउंसिलर ऑफ MAPC प्रोग्राम ऑफ इग्नू, येस और नो। अगर येस है तो उनका नाम और उनका स्टडी सेंटर आप यहाँ पर लिख करके अटैच कर देना साथ में। और अगर नहीं है तो फिर जो भी, जिसको भी आपने सुपरवाइज़र माना है, उनका सारा बायोडेटा यहाँ पर लगेगा। ओके, सो यही है, बस यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ करना है, और अगर उन्होंने आपका अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र होंगे। ओके, देन यहाँ पे रिमार्क दिया होता है, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है। साइनॉप्सिस आपका अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। सुपरवाइज़र अगर इग्नू के है तो ठीक है, अगर कहीं और से आपने सुपरवाइज़र को लिया है तो वो अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे
सिग्नेचर ऑफ स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर यहाँ पे होगा, और सिग्नेचर ऑफ प्रोग्राम इंचार्ज यहाँ पे, वो लोग ये ऑफिस यूज़ के लिए वो लोग करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ये एक तरह का अप्रूवल हो गया यहाँ पे कि आपको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है ये प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो ये आपके 3rd पेज में लगेगा। अब 4th पेज पे आप क्या लगाओगे? अब 4th पेज पे आपको आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसका कंटेंट देना है, लाइक आप उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करने वाले हो, किस किस चीज़ से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट वर्क होगा, इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। तो यहाँ ये टेबल ऑफ कंटेंट कह सकते हो या फिर चैप्टराइजेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मतलब एक ओवरव्यू देना है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो। देन 5th पेज में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है, ऑब्जेक्टिव देना है कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद क्या फ़ायदा है, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी है इसमें। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। इस टाइप से आप लिख करके अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी टॉपिक है, इस टाइप से बना करके सेंड कर सकते हो। साइनॉप्सिस क्या है? एक बेसिकली ओवरव्यू देना है ना कि अपने प्रोजेक्ट का कि हम किस टॉपिक से क्या 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 बनाने वाले हैं। ओके, देन फाइनली आपको रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस मतलब क्या कि आपने ये सब जो अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाया है, ये सब कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, कौन कौन सी जगह को आपने मतलब एक्सप्लोर किया है। क्योंकि 3 टाइप के प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं ना यहाँ पे, एक फील्ड स्टडी का होता है, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी होता है। तो आप जहाँ से भी जो भी सोर्स ले रहे हो उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है, उसके बाद बस आपको ये सेंड कर देना है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये जो साइनॉप्सिस है ये सेंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, ignu.ac.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको अलर्ट्स मिलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डाइजेटेशन, फील्ड वर्क जर्नल्स या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप 3rd पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजिटली अप्रूव्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा of the guide or supervisor through email before submitting the project through online। मतलब आपको ये जो भी प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले आपको अप्रूवल चाहिए, किसका? अपने गाइड का या फिर सुपरवाइज़र का। कैसे वो आपको मिलेगा? जब लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, रीजनल सेंटर पे जा कर के ले लेते थे, बट अभी क्या करना है, अभी तो हमें मेल से लेना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन है, अभी यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं हुई हैं। तो 2 तरीके से आप अपना अप्रूवल ले सकते हो। एक तो आप अपने रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर मेल करो, या फिर जो भी कंसर्न्ड स्कूल है आपका उस पर जाकर के आपको ईमेल करना है। तो मैं ये दोनों आपको दिखाती हूँ। सपोज़ जैसे पहले हम लोगों ने ये रीजनल सेंटर वाला चूज़ किया, यहाँ पे सारे लिस्ट दिए हुए रीजनल सेंटर के। आप कौन से रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो। सपोज़ मैं कौन सा ले लूँ, यहाँ पे मुंबई लेते हैं, ठीक है। मुंबई की रीजनल सेंटर की वेबसाइट ये खुल गई है। ये जो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको नहीं करना है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, email rcmumbai@ignu.ac.in। इस पर आपको अपना साइनॉप्सिस सेंड करना है, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये हो गया, आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो आप अपना साइनॉप्सिस इस पर भेज सकते हो, वो लोग अप्रूव करके आपको दोबारा सेंड करेंगे। और एक दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, कि हमें कंसर्न्ड स्कूल से भेजना है। कंसर्न्ड स्कूल मतलब क्या हुआ कि स्कूल ऑफ साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, किस चीज़ से हो। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखो आप लोग, ये खुला ना, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का वो प्रोजेक्ट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन, फॉरेन लैंग्वेज, जो भी है। तो सपोज़ हम लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ आप देखोगे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। सो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है, और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देख रहे हो ना, डायरेक्टर्स ऑफिस ईमेल आईडीज़। यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी दी हुई है। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स है, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं, लेट मी जूम इट। यहाँ पे
इस ईमेल आईडी पे आपको अपना साइनॉप्सिस भेजना है, अगर आप रीजनल सेंटर पे नहीं भेजना चाहते हो तो। सो ये 2 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं आपको अपना साइनॉप्सिस सबमिट करने के लिए, ताकि आपको उसका अप्रूवल मिल जाए, फिर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो। सो अगर आपको साइनॉप्सिस सबमिट करने में कोई भी इशू आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इग्नू की तरफ से ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।